दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव और गैंगबाजी की बात नई नहीं है। कई बार इसे लेकर खुलासे हुए हैं। कई बड़े बड़े एक्टर्स ने इसे लेकर हैरानी भरी बातें बताई हैं। हालात तो यहाँ तक हैं कि कई लोग फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तो दुनिया ही छोड़कर चले जाते हैं, जो हम देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। लेकिन कभी भी कोई एक ग्रेट स्टार बॉलीवुड के बारे में या कहें कि बॉलीवुड के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। मगर इस बार प्रियंका चोपड़ा बोली हैं, खुलकर बोली हैं, बहुत कुछ बोली हैं और अपनी ही एक फिल्म का नाम लेकर बॉलीवुडियों की पोल खोल दी। प्रियंका ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें दुख है कि वो भी इस गंदगी में शामिल थीं और इसके लिए प्रियंका ने माफी भी मांगी है। तो क्या क्या कहा प्रियंका चोपड़ा ने, कैसे कर दिए महाखुलासे, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों यूएस में रह रही हैं और निक जोनास से शादी के बाद प्रियंका का बॉलीवुड में मन कम ही लगता है। प्रियंका हाल में मैट्रिक्स सीरीज में भी नजर आई थी। हालांकि बीच में खबरें जरूर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में फिर से वापसी करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल तो प्रियंका किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही है बॉलीवुड के। मगर इस बीच प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को लेकर, यहाँ के बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को लेकर बेबाक और विस्फोटक खुलासे किए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि बॉलीवुड में गंदगी का कितना बड़ा अंबार है और इसे साफ करने की जरूरत है। प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम फिल्म को लेकर खुलकर बात की और कहा कि उस फिल्म में मुझे नहीं बल्कि किसी नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। जी हाँ, खुद अपनी सफल फिल्म मैरी कॉम को लेकर प्रियंका ने बहुत बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा कि अगर उनकी जगह पर फिल्म में कोई नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस होती तो फिल्म और ज्यादा बेहतर होती, फिल्म का स्तर और ज्यादा ऊंचा होता। प्रियंका यहीं पर नहीं रुकी दोस्तों। प्रियंका ने बताया कि मैरी कॉम फिल्म साइन करते वक्त भी मेरे दिल में ये बात आई थी और मैंने तब भी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये बात बताई थी। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि लेकिन मुझे कहा गया कि आप ही इस फिल्म से, इस एक्टर से और इस पूरे रोल से न्याय कर सकते हो और आप ही ये कर सकते हो और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की किसी एक्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आप ही इस फिल्म को करो। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये फिल्म यानी कि मैरी कॉम फिल्म को डायरेक्ट किया था उमंग कुमार ने और इसके प्रोड्यूसर्स में शामिल थे संजय लीला भंसाली, वायाकॉम टीम के साथ ही कुछ और बड़े लोग। अब आगे देखिए, प्रियंका ने आगे कहा कि मुझे तब लगा कि शायद मैं ही ये कर सकती हूँ और एक एक्टर के तौर पर मुझे भी लग रहा था कि मैरी कॉम पर फिल्म करना बड़ी बात होगी और मैं इस फिल्म में होती हूँ तो ये मेरे लिए भी बड़ी बात होगी और इसीलिए मैंने फिल्म करने के लिए उनकी बात मान ली। आगे देखिए, प्रियंका ने कहा कि लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को लेकर बॉलीवुड में खासा भेदभाव होता है और उन्हें कमतर आंका जाता है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि बाकी बाहरी लोगों, बाहर से आने वाले अन्य लोगों को भी यहाँ जगह नहीं मिलती और मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखा है। मेरे ही सामने ये सब कुछ हुआ और इसीलिए मैरी कॉम फिल्म में भी नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस को नहीं रखा गया। प्रियंका ने कहा कि हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, वहाँ फिल्म की जरूरत के हिसाब से एक्टर का चयन होता है, एक्टर के नाम के मुताबिक नहीं। लेकिन बॉलीवुड में सब कुछ नाम के आधार पर, सब कुछ चेहरे के आधार पर होता है। यहाँ खासा भेदभाव होता है, बड़े बड़े नामों को ही यहाँ सब कुछ बना दिया जाता है। चाहे चॉकलेटी स्टार बनाना हो, किसी फिल्म में पीरियोडिक फिल्म करनी हो, कहीं पर बिजनेसमैन बनाना हो या फिर कहीं पर कोई छोटा सा रोल करना हो, तो हर जगह बड़े बड़े स्टार्स को ही फिट कर दिया जाता है। प्रियंका ने कहा कि ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस गलत काम में शामिल थी। मैं मैरी कॉम में शामिल थी और मैं तब इसका विरोध नहीं कर पाई क्योंकि मैं तब शायद इस पोजीशन या फिर उस कंडीशन में नहीं थी कि तब मैं इस पर बोल सकूं। प्रियंका यही नहीं रुकी। प्रियंका ने कहा कि हो सकता है कि अगर मैं वहां पर इसका विरोध करती या फिर अपनी बात के लिए जिद करती तो मुझे भी बॉलीवुड से दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता और मुझे भी वहीं पर खत्म कर दिया जाता। मेरे करियर को, मेरे सपनों को पूरी तरह से बुझा दिया जाता। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने यही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें बाहर फेंक दिया जाता अगर वो उनकी बातें नहीं मानती, उनका साथ नहीं देती। इसीलिए यहाँ बॉलीवुड में हर कोई मजबूर है, हर कोई खामोश है क्योंकि जो भी बोलेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा फिर कभी मौका भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि बॉलीवुड में सब मिले हुए हैं,
सब एक साथ जुड़े हुए हैं और ये सब लोग गैंगबाजों की तरह मिलकर जुड़कर काम करते हैं। और यहाँ कितनी गहरी गंदगी है, कितनी ज्यादा गंदगी है। यहाँ पर आज प्रियंका चोपड़ा ने इसका बड़ा खुलासा किया और साथ ही साथ अलर्ट भी किया, चेतावनी भी दी कि अगर इस गंदगी को रोका नहीं गया, इन गलत कामों को थामा नहीं गया तो बॉलीवुड का बहुत जल्द पतन होगा। बॉलीवुड बहुत जल्द खत्म हो सकता है। और जिस तरह से तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज राइज कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वैसे ही भविष्य में अन्य रीजनल सिनेमा भी आगे बढ़ेगा, राज करेगा और बॉलीवुड अपने ही जाल में फंसकर खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा दी, बड़े बड़े खुलासे कर दिए, बता दिया कि यहाँ कितनी गंदगी है, कितने लोगों के साथ यहाँ क्या क्या गलत काम हुआ। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या प्रियंका चोपड़ा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली बात कह रही हैं, या फिर वाकई में प्रियंका को बॉलीवुड की फिक्र हो चली है, बॉलीवुड में नए और बाहरी लोगों की फिक्र हो चली है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो रामचरण तेजा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म RRR के लिए चर्चाओं में हैं। फिल्म 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, मगर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए फिलहाल फिल्म के रिलीज को टाल रखा है। तेजा वैसे तो साउथ सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है, वो वहाँ के सुपरस्टार्स में से एक हैं। ऐसा नहीं है कि तेजा ने कभी बॉलीवुड की तरफ रुख नहीं किया था। उन्होंने साल 2013 में जंजीर नाम के फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट नजर आए थे। रामचरण तेजा तो वैसे भी एक्शन हीरो के तौर पर कहे जाते हैं, लिहाजा जंजीर फिल्म में उनके एक्शन देखने के बाद हर कोई बहुत चक्कर रह गया था। खास तौर पर बॉलीवुड के तथाकथित एक्शन हीरोज की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। अब रामचरण तेजा ने पहली बार बताया कि आखिर क्यों उन्होंने जंजीर के बाद बॉलीवुड की और फिल्मों में काम नहीं किया और क्यों वो वापस बॉलीवुड लौट गए। तो तेजा ने हाल ही में एक मुंबई मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि जंजीर के बाद बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अलग है। यहाँ टैलेंट के बजाय आपसी सांठगांठ और ग्रुपिज्म ज्यादा हावी है। तेजा ने बताया जंजीर फिल्म फ्लॉप नहीं थी, फिर भी उसकी पब्लिसिटी इस तरह की गई कि उसे हर जगह फ्लॉप कहा गया। उसे हर मीडिया हाउस ने, हर फिल्म क्रिटिक ने फ्लॉप घोषित कर दिया। तेजा ने बताया कि उस वक्त जंजीर फिल्म में लागत 40 करोड़ के आसपास थी और फिल्म ने 70 करोड़ की कमाई की थी। तो कैसे मीडिया हाउसेस ने उसे फ्लॉप कह दिया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। रामचरण तेजा ने बॉलीवुड की पोल खोलते हुए कहा, देखिए बॉलीवुड में सब खरीदा जाता है, रिव्यू, रेटिंग, स्टार, क्रिटिक्स, और तो और फिल्म को हिट बताना है या फ्लॉप, ये भी बिकाऊ है। बहुत पैसा है उन लोगों के पास। बाहरी कलाकारों को बॉलीवुड में देख नहीं पाते और उसे बाहर करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। और ये सब मेरे साथ भी